हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा रावत। मेरा नाम नेहा रावत है और मैं केवी में एज अ पीआरटी काम कर रही हूँ। प्राइमरी टीचर हूँ केवी में। जो मेरी जॉइनिंग है वो 2017 की है। आज मैं आपके साथ में अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू था वो केवी में वो कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो मेरा जो इंटरव्यू है वो केवी मुंबई में हुआ था, मुंबई पोवई में। जब हमने उस स्कूल के अंदर एंटर किया तो हमसे में बिठाया गया, जहाँ हमारे पहले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया और हमसे कुछ फॉर्म्स फिलअप करवाए गए। हमारे ज़ोनल पॉलिसी के अंडर रिक्रूटमेंट हुआ था, तो ज़ोन के प्रेफरेंस हमसे पूछे गए। उसके बाद हमें एक एक करके क्लासरूम के अंदर भेजा गया, जहाँ की हमारे इंटरव्यू कंडक्ट हुए। क्लासरूम में ही इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। तो जैसे ही मैंने क्लासरूम में एंटर किया, मैंने सभी को गुड मॉर्निंग विश किया, जैसे कि मॉर्निंग टाइम था। उसके बाद उन्होंने मुझे सीट पर बैठने को कहा। फिर उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। मैंने इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में चीज़ें बताई, अपना नाम बताया, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताई। और उन्होंने मुझे मेरा फेस टर्न करने को कहा और कहा ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरी बैक जो थी वो ब्लैक बोर्ड की तरफ थी। उन्होंने मुझे बोला पीछे मुड़कर देखिए बोर्ड पर और बताइए कि बोर्ड पर क्या लिखा है। तो बोर्ड पर लिखा था माई हेड इज़ राउंडिंग। उन्होंने मुझे कहा पढ़ के बताइए। मैंने कहा लिखा है माई हेड इज़ राउंडिंग। उन्होंने कहा ये बताइए बच्चा क्या कहना चाहता है। तो मैंने कहा बच्चा कहना चाहता है मेरा सर घूम रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हिंदी में नहीं बताइए, आप इंग्लिश में बताइए। तो मैंने उन्हें बोला बच्चा कह रहा है आई एम फीलिंग डिज़ी। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ। तो मुझसे उन्होंने पूछा उत्तराखंड के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया का मोस्ट फेमस सिंगर कौन है। ये 2-4 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे, जिनके जवाब मैंने उन्हें दे दिए। अभी तक भी मुझे वो मेरे से सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ जनरल क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आप ये कैसे करेंगी, बच्चों को क्लासरूम में मैनेज कैसे करेंगी। तो मैंने कहा कि क्लासरूम में कुछ रूल्स फॉलो करवाऊँगी, बच्चों से कुछ रूल्स फॉर्म करूँगी, जो कि मैं खुद भी और बच्चों को भी फॉलो करवाऊँगी। जो रूल्स जो होंगे वो बच्चों के साथ मिलकर ही बनाऊँगी, ताकि वो भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ कि हाँ, हमने भी मिलकर क्लासरूम रूल्स बनाए हैं और हम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उससे भी वो सेटिस्फाइड थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा ऐसा करिए, आप हमें टाइप्स ऑफ हाउसेस ये चैप्टर जो है ये पढ़ा के बताइए। मैं गई बोर्ड की तरफ, मैंने चॉक लिया, डस्टर लिया। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना टॉपिक लिखा, डेट लिखी और सारी चीज़ें जो मेंशन करनी होती है, क्लास वर्क और सब्जेक्ट लिखा। उन्होंने मुझे ईवीएस में टाइप्स ऑफ हाउसेस ये पढ़ाने को कहा था। मैंने टाइप्स ऑफ हाउसेस जो टॉपिक है वो कैसे पढ़ाना शुरू किया, डायरेक्ट नहीं कि टाइप्स ऑफ हाउसेस बता दिए कि ये नहीं। उससे पहले मैंने क्या किया, स्टोरी से शुरुआत करी। कौन सी स्टोरी? 3 लिटिल पिग्स। मैंने 3 लिटिल पिग्स सुनानी शुरू करी और मैंने मान लिया जैसे कि वो तीनों जो मेंबर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट हैं। मैंने उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस भी किए। मैंने वो स्टोरी सुनाई 3 लिटिल पिग्स की, दैट वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू. Big hungry wolf came and he said, Sonu, open the door or I will destroy your house. तो मैंने जो स्टोरी सुनाई वो सिंपली एकदम स्ट्रेट स्टोरी नहीं सुनाई, मैंने उनको वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शंस के साथ में स्टोरी सुनाई और उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे. Why the wolf was unable to destroy the house of Gonu? इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे. वो स्माइल कर रहे थे और वो काफ़ी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे. उन्होंने मुझे फिर से बैठ जाने को कहा. उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे, लाइक क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे. जो दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था उससे रिगार्डिंग ये पूछा कि आप बच्चों को कैसे सेंसिटाइज़ करेंगी. तो मैंने कहा हम क्लासरूम में बच्चों को छोटी स्टोरीज़ के थ्रू हम बच्चों को सेंसिटाइज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से मुझसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने मुझे कहा ठीक है, बहुत अच्छा. उसके बाद उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, मैंने उन्हें थैंक यू बोला और मैं रूम से बाहर आ गई.
मुझे 59 आउट ऑफ 60 मार्क्स मिले थे, जो कि सिर्फ 16 या 17 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे ओवरऑल जो। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इसमें केवी से रिलेटेड और भी वीडियोस या कुछ केवी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं।